जी भाई स्टार्ट करें। भाई रशीद आप स्टार्ट करेंगे मीटिंग। आए हम ईमान के साथ खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे और खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से हम आज की सारी इबादत का आगाज़ करेंगे। बिलखसूस इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने आज हमें मुख्तलिफ कंट्री से खुदावंद की हुजूरी में ज्वाइन किया है। खुदावंद की हुजूरी में आसमानी खुदा, मैं इन तमाम ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आसमानी खुदा कि तूने आज ये हम पर फजल किया कि आसमानी खुदा हम सब तेरी हुजूरी में सजदा रेज़ हैं। तेरे बड़े मशकूर हैं आसमानी खुदा कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमारी सांसों को दिल जिगर में तेरे गुर्दे अंतड़ियों शरियानों को बहाल रखा, ताकि आसमानी खुदाओं को हम तेरी बंदगी, तेरी इबादत और तेरी ही प्रस्तिश करने वाले हों, क्योंकि अब आप आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु नाम के। आसमानी खुदा आज शाम आज रात जितनी भी प्रस्तिश की जाए तो आसमानी खुदा ज़रूर है कि ये सब तेरी हजूरी में बखूर की मालिक कबूल और मंजूर। तमाम जिंदगियों पर आसमानी खुदा मैं तेरे पाक मस्सा को, तेरे फ्रेश मस्सा को यीशु नाम से जारी और सलीम आसमानी खुदा तेरी बेटी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिसके मुंह में तूने अपने कलमा कलाम को रखा है यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तो आपके बेटे के लब बन जाना, उसके मुंह में जब तेरी बेटी कलाम करे। आसमानी खुदा ज़रूर है कि आज शाम को जिंदगियाँ कसरत की बरकत को हासिल कर ले यीशु मसीह के नाम से। ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। माए बहन मारिया के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सब मिलकर खुदावंद के नाम की मददसराई करेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तेरियां सिफात गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगे रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करे याद सब दात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, दिन भर बत खुश रंग बजा के, बेल बरबत खुश रंग बजा के, करे याद सब दात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो यार रबा, अपने कम्मा तो यार रबा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करे याद सब दात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हथ दिया कारीगरिया, तेरे हथ दिया कारीगरिया, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे
साज बजावा करे याद सब गाते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफां दे गोणे गीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और बहन मारिया के साथ मिलकर हम एक और गीत गाएंगे और खुदावंद के नाम की मदद करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। यीशु मसीह खुदावन का नाम हमारी जिंदगी में हमेशा इज्जत और जलाल पाता रहे, हम उसके नाम को ऊंचा करते रहें। हालेलुया। तेरे वर्गा हूर मबूद है केड़ा, तेरे वर्गा हूर मबूद है केड़ा, कड समुद्रों पार ले गया जेड़ा, कड समुद्रों पार ले गया जेड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, जश्न दी धरती नूरो नूर सी जिथे लोग सी तेरे, जश्न दी धरती नूरो नूर सी जिथे लोग सी तेरे, लहू बरेदा चौखटाते सुख सी चार चफेरे, लहू बरेदा चौखटाते सुख सी चार चफेरे, बाकी मिस्र दे अंदर छाया हनेरा, बाकी मिस्र दे अंदर छाया हनेरा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, अग ते बदल बन के सानू अपना राह वखाया, अग ते बदल बन के सानू अपना राह वखाया, मन असमानी बियाबान दे विच सी सानू खवाया, मन असमानी बियाबान दे विच सी सानू खवाया, हर पासे छाया जलाल सी तेरा, हर पासे छाया जलाल सी तेरा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, शुक्र गुजारी कर दे रे ऐ खुदावंद तेरी, शुक्र गुजारी कर दे रे ऐ खुदावंद तेरी, जिंदगी दे हर सादे अंदर होवे मर्जी तेरी, जिंदगी दे हर सादे अंदर होवे मर्जी तेरी, होवे बस तेरा है नाम उचेरा, होवे बस तेरा है नाम उचेरा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, कड समुद्रों पार ले गया जेड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा, तेरे वर्गा होर मबूद है केड़ा। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, उसके जैसा कोई भी नहीं है जो हमें आजाद करे, हमें बहाल करे। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसी तरह हम खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। यहोवा मेरे खुदावंद
बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है, ये आसमां चांद तारे ये सब जहां तेरा, सब जहां मेरे खुदा पे सारी मेरे रब, जमीन पे सारी तेरा। भैया आप इसके बगैर, म्यूजिक के बगैर आप वर्शिप करें, वो आवाज फिर आपकी ना आप इसके बगैर वर्शिप करें, ओके क्योंकि इससे आवाज जो है ना वो बाजू का पता नहीं, शायद माइक हमारी। वाइब्रेट होता है तो वो फिर आवाज नहीं आती। ओके, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, के शीरखारों के लब से बहे जलाल तेरा, के शीरखारों के लब से बहे जलाल तेरा, खुदाया मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। हमारे दरमियान खुदा के खादिम हैं भाई फान, हम इनके साथ मिलकर दुआ करते हैं। भाई फान और ज़्यादा प्रस्तिश के लिए और ज़्यादा मसा के लिए आप खुदावंद के ज़रिए में दुआ करें, ताकि आसमान का खुदा और ज़्यादा मसा को जो है वो अपनी कुदरत से जारी और सारी करे। भाई इरफान, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? भाई इरफान? जी सर, जी सर। आए दुआ में रहनुमाई करें। जी सर। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने ये सुंदर लम्हा हमें फराहम किया। ये खुदावंद तूने एक मौका फराहम किया कि हम तेरी सताइश, तेरी बंदगी, तेरी प्रस्तिश, तेरी जय जयकार, तेरी हमदो सना कर सकें। ऐ बाप की गई प्रस्तिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता, और मीटिंग के बाकी हिस्सा के लिए ऐ बाप तुझसे पनाह को मांगता, तुझसे खुदा पाक रू तेरी शफायत, तेरी मदद, तेरी हमायत को हासिल करता। तू खुदावंद हम सबको ऐसे गहरा मसा भेज कि हम सब खुदावंद तेरे रूह से भर जाएं, तेरे रूह की अनॉइंटिंग से भर जाएं,
और बेखसूस खुदावन हम सब का प्रस्तिश करना तेरे बेटे और बेटियों का तेरी साइज और हम के लिए अपने हाथों अपने लोगों का इस्तेमाल करना, अपने खुदावंद की स्ताइश में स्तुति को फिजाओं में बुलंद करना। आसमानी बाप तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे और खुदावंद हम सब का प्रस्तिश बंदगी करना, तेरे कलाम का सुनना और बयान करना तेरे हजूर जा पहुंचे। तो खुदावंद सारा इज्जत सारा ऑनर तेरे बेटे के नाम को मिले और बेखसूस खुदावंद जितनी भी जाने इस वक्त प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद सुन रही है, आज प्रस्तिश के वसीला से उनके छुए और बंधन टूट जाएं। इल्तिजा करता हूँ मीटिंग के बाकिया हिस्सा में तू सियात और रहनुमाई करना और खुदावंद हमें इसी तरह संभाले रखना। जब तेरे कलाम का खुदावंद हम सुने तो वो कलाम जिंदगियों की खुदावंद रूहानी तरक्की का बाइस हो, रूहानी तौर पर नशोनमा और ग्रोह का बाइस हो और बेखसूस उस कलाम के नाजिल होने से जब तेरा बंदा या बंदी आज तेरे कलाम का बयान करे तो उस कलाम के नाजिल होने से जिस्मानी और रूहानी शिफा की नदियां जारी हो जाएं और लोग खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी को आज के कलाम के वसीला से अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। मीटिंग के बाद क्या हिस्सा में तू संभालना, सियाता और रहनुमाई करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई इरफान के साथ और उनकी फैमिली के साथ मिलकर हम मजीद वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज़ गॉड। जी ब्रदर इरफान आप वर्शिप करें। यस हालेलुया हालेलुया। दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, यीशु जी तेरा पाक लहू, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, बड़ा काम ये खास करे, बड़ा काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, छाया था अंधेरा बुझे रूह के चिराग थे, दिल में था पाप और होंठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होंठ भी नापाक थे, छाया था अंधेरा बुझे रूह के चिराग थे, दिल में था पाप और होंठ भी नापाक थे, दिल में था पाप और होंठ भी नापाक थे, होंठों को पाक करे, होंठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, यीशु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू, तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे न दूर रहूं गले से लगा ले तू, यीशु मुझे अपने लहू में छुपा ले तू,
तुझसे न दूर रहूं, गले से लगा ले तू, तुझसे न दूर रहूं, गले से लगा ले तू। तू हर पल साथ रहे, तू हर पल साथ रहे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू पापों को माफ करे, पापों को माफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू, प्रभु जी तेरा पाक लहू, यीशु जी तेरा पाक लहू, प्रभु जी तेरा पाक लहू। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि वो अपने लोगों को अपनी कुदरत के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और एक और गीत गाएंगे। यीशु ने मेरे सारे बिगड़े काम बनाए हैं, यीशु ने मेरे सारे बिगड़े काम बनाए हैं। हालेलुया हालेलुया गा के सवेरे आए हैं। आसमानी कुदरत से, आसमानी कुवत से ढीले उबर आते हैं, काम सुधर जाते हैं, ढीले उबर आते हैं, काम सुधर जाते हैं। यीशु ने मेरे सारे बिगड़े काम बनाए हैं। हालेलुया हालेलुया गा के सवेरे आए हैं। वही डाल और सिपर, वही डाल और सिपर उम्मीदों का लंगर है, वो ही राह दिखाता है, गिरने से बचाता है, वो ही राह दिखाता है, गिरने से बचाता है। यीशु ने मेरे सारे बिगड़े काम बनाए हैं। हालेलुया हालेलुया गावे सवेरे आए हैं। सूरज के तलू से, सूरज के गरूब तक, सूरज के तलू से सूरज के गरूब तक तेरी प्रस्तिश होती है, शमाल से जनूब तक तेरी प्रस्तिश होती है, शमाल से जनूब तक। यीशु ने मेरे सारे बिगड़े काम बनाए हैं। हालेलुया हालेलुया गावे सवेरे आए हैं, सवेरे आए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसके नाम की तमजीद करते हैं, क्योंकि वो भला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है। सो आए अब हम खुदा के पाक कलाम के लिए दुआया कोर्स गाएंगे, और ये कोर्स हम बैन माली के साथ मिलकर गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा,
असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी ज़माने में है खुदा, तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम हमें धोता है, हमें पाक करता है, तेरा कलाम हमें उठा खड़ा करता है जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, हमारी सिपर हमारी ढाल बनता है। तेरी शुक्रगुजारी तेरा शुक्र। आमीन। आए अब खुदा के कलाम के लिए हमारे दरमियान भाई सदीक हैं, उनके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे। और सदीक खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, खुदा की खात्मा के लिए कि खुदा आज अपनी बेटी को अपने जहो जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, आसमान और जमीन को तख्लीक करने वाले असीम बाप, हम जमीन तक झुककर मालिक आपको सजदा करते हैं, आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप बनी नौ इंसान के साथ करते हैं। हम हरगिज़ भी उन लोगों से अच्छे नहीं है जिनको अब से पहले आपने अपने पास बुला लिया, कि आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है कि आपने हमें जिंदगी की जमीन पर सलामती बख्शी और मुमकिन किया कि आज शाम फिर से आपके जरिए में जमा होकर खुदावंद आपकी वर्शिप करे और खुदावंद दुआएं करे, अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं दरख्वास्त आपके जरिए में रखे। खुदावंद जब अब वक्त आप है कि आपकी शीरी मीठी आवाज को सुने, तो पाक खुदा जिसके हृदय में आपने अपने कलाम को रखा है, उस ममसूर को, उस खुदावंद पाक खुदा तेरे खादिम को, तेरी खादमा को खुदा तेरे हैंड ओवर करते हैं, जमाती तौर पर, इज्तिमाई तौर पर खुदा तेरे हाथ में खुदा सर की चांदी से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और बरकत देना, ताकि आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए ताजगी का सबब बने। खुदा आज का कलाम बहुत सारी प्यासी जिंदगियों को शेर और रसूदा कर सके मालिक पाक खुदा। आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे बंधन जुए टूटे मालिक पाक खुदा। आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो मालिक पाक खुदा। आज जितनी देर तेरा खादम या तेरी खादमा तेरे मजबा पर खुदा तेरे कलाम को सुना तेरे मालिक, तेरा अबर उन पर ठहरा रहे मालिक।
और सुनने वाले, मैं सुनने वाले ना बने बल्कि उस कलाम को अपनी जिंदगी में लेने वाले बने, ताकि सारा जलाल आपके नाम को मेरे मालिक पाक खुदा। आज की आवाज जहां जहां तक पहुंचे खुदा, बहुत सारी बंजर जमीनों को सैराब करे खुदा स्पिरिट पाक खुदा। हम तेरे पाखुर की रहनुमाई में खुदा उन पाक खुदा तेरे ममसू को या तेरी ममसुआ को तेरे हाथ में देते, सर की चांदी से लेकर पाँव के तले तक छूना, बरकत देना कि जलाल आपके नाम को मिले। मसीह के नाम में मांगते और आपकी हुजूरी से पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। आए हम सब खुदा के कलाम के लिए और खुदा की खादमा को जो है वो वेलकम करेंगे। तो आए जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को और खुदा की खादमा को हम वेलकम करेंगे कि वो आए और आज की रूहानी खुराक हमारे बदनों के लिए फराहम करें। आप सबकी जोर तालियों में बैन नसरीन को दावत दूंगा कि वो आए और आज की रूहानी खुराक हमारे बदनों के लिए फराहम करें। प्रेज़ गॉड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी 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 आ रही। ठीक है। हम सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम उसके शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये वक्त बख्शा और इस खूबसूरत वर्शिप के बाद कि हम उसकी हजूरी में ठहरे। उसने हमें दलेरी बख्शी है, उसने हमें जुर्रत बख्शी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके यहाँ पर मौजूदगी के लिए, उसके यहाँ पर हजूरी के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। पाकरू आ मेरी रहनुमाई कर, पाकरू आ मुझे अपने कलाम से भर, पाकरू आ अपना कलाम मुझे दे, लफ्जों की तरतीब दे, बोलना सिखा। और पाकरू बहुत सारे जो दिलों के ख्याल हैं इस कलाम के वसीले से खुलें और इस कलाम के वसीला से खुदावन बहुत सी रूहें बरकत पाएं खुदावन, और लश्करों के खुदा इस कलाम के वसीले से खुदावन जिंदगियों में बरकत ठहरी रहे खुदावन। लश्करों के खुदा पाकरू, मैं अपने आप को खाली करती हूँ। हम सब जो सुनने वाले हैं सब अपने आप को खाली करते हैं। अब हम अपनी जमीन को जरखेज करते हैं, अपने दिलों की जमीन में तेरे कलाम को बसने देते हैं, ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारा उस दिन का एक भाई जो ब्रदर माइक हैं, उन्होंने मैसेज डिलीवर किया था जिसमें उन्होंने बताया था मत्ती के इंजील में से वो हवाला उन्होंने दिया था। तो हम पहले उस हवाला को पढ़ लेते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। मत्ती के इंजील उसका जो है उसके 25 बाब उसकी 31 से जो है 45 आयाते मुकद्दसा हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम इस सारे हवाले को पढ़ें। तो ये क्योंकि खास हवाला है, तो मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो 31 आयत से लेके जो है 45 आयाते मुकद्दसा तक इस हवाला को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। जी कौन सा बाब है? मत्ती की 25 बाब 25 बाब उसकी 31 आयत से। हाँ जी 31 आयत से, 31 आयत से कितने तक? 45 आयत तक। 45 45 अच्छा जी। खुदा के कलाम में लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर
घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। आमीन। कलाम के पढ़े सुने जाने का सबको बरकत। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगे। वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। हम यहाँ पर ये एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है यहाँ पर जिन कौमों की बात कर रहा है वो गैर कौमों की बात है। यहाँ पर एक जहन में ये क्लियर कर लें कि हम सब अगर ये ईमान रखते हैं कि जो खुदा के लोग, जो खुदा की कलीसिया है, खुदा की कलीसिया की अदालत नहीं होगी, जब अदालत नहीं होगी तो खुदा यीशु मसीह जो है वो इस तरह से जो है कलीसिया की अदालत जो है वो नहीं करेंगे। ये गैर कौमों की और बनी इसराइल की अदालत की जो है वो बात हो रही है, जब खुदा यीशु मसीह जो है वो 1000 साल बाद शहद में आएंगे और उनकी अदालत करेंगे। और यहाँ पर हम जो आखिरी आयत अगर हम 46 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है कि और ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अब यहाँ पर हम हमारे बहुत सारे ऐसे बाजुकात इस हवाले को बहुत ज्यादा गलत तरीके से लेते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं लोगों पर के जो है मतलब फलां जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को फलां चीज मुहैया कर रहे हैं, जबकि जो बहुत सारे आप भी देखते होंगे कि बहुत सारी तस्वीरें लगाई होती हैं कि लो देखो ये खुदा के खादिम जो हैं वो पैसा खा रहे हैं और भूखे हैं, लोग भूखे हैं, लोग इस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं। यानी कि वो इस चीज को फिर कोट करते हैं, इस चीज को भी बताते हैं कि अगर हम लोगों की मदद नहीं कर रहे या लोगों की हेल्प नहीं कर रहे तो जो है वो हम सजा पाएंगे इस तरह से। तो मेरे चीजों आज हमें इस बात को क्लियर करना है कि क्या दूसरों की जिस्मानी जरूरियात पूरी करना ही काफी है, या मतलब इंसान को जो है वो किस किस चीज की जरूरत है जो कलाम के मुताबिक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उसमें आयत में जैसे कि भाई ने जो है वो इसको जरा तफसील से बयान किया था, तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेंगे और आज जो खुदा का रूह हमें जो कलाम देगा हम उस तरीके से भी बात करेंगे कि जिस तरह से खुदा का रूह हमें हदायत देगा कि खुदा का रूह हमसे आज क्या बात करना चाहता है। तो उसमें वो ये बात ही कि जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो भेड़ों और बकरियों को जो है वो एक दूसरे से जुदा करेगा, तो जो है जो खुदा यीशु मसीह की जो दाहिनी तरफ लोग होंगे उनसे वो ये कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तो तब रास्तबाज जवाब उससे कहेंगे कि खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे कैद या बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? तो बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये किया तो मेरे ही साथ किया।
अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने आप को बादशाह, क्योंकि वो यहाँ जमीन पर अब जो आने वाले हैं वो बादशाह की हैसियत से आएंगे, जब दुनिया की और दूसरी कौमों की अदालत करने के लिए आना है। तो यहाँ पर एक बात है कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें जो है, आपको पता है कि खुदा का कलाम जो है वो जो लिटरली वो बयान करता है, बाजुका तो उसका मतलब नहीं होता। कलाम हर चीज को रूहानी तौर पर जो है वो हमें बयान करता है। कलाम हर चीज को, हर बात को खुदा जो है रूहानी पहलू से देखता है। खुदा हर बात को अपने पहलू से देखता है कि कोई शख्स जो है वो कितना मेरे साथ चलता है, वो शख्स कितना जो है। खुदा इस तरह से किसी इंसान को जो है वो परखता और देखता है, और उसके कामों को भी इसी तरह से परखा जाता है कि वो इंसान किस तरह से जो है वो मेरे कलाम को पूरा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं भूखा था, जैसे कि इसमें बहुत सारे हवाला जाता है कि भूख जो है वो किस चीज की, क्या रोटी की भूख है, या खुदा का कलाम हमें रोटी की भूख के बारे में जो है वो क्या सिखाता है। कि जैसे हम ये देखते हैं कि लूका की इंजील उसके 4 बाब उसकी 4 आयत में, जब खुदा यीशु मसीह को भूख लगती है 40 दिन 40 रात के रोजे के बाद उनको भूख लगती है, तो अबलीस, हम जानते हैं कि अबलीस उनको जो है वो आजमाने के लिए आता है। तो वो उनको कहता है कि कह दे कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया था? खुदा यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और ये पूरा हवाला यहाँ पर नहीं दिया गया, पूरा यहाँ पर कोट नहीं किया गया, तो इसको पूरे को हम जो है वो इस्तिस्ना उसके 8 बाब उसकी 3 आयत में हम पढ़ सकते हैं। इस्तिस्ना उसके 8 बाब उसकी 3 आयत अगर आप मेरे साथ आप निकालेंगे, ये जो हवाला, ये जो खुदा यीशु मसीह ने कोट किया है, वो किस लिए ये कहा गया है कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा। तो उसमें हम ये देखते हैं 3 आयत में, और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जो जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 40 साल जो है उनकी बनी इसराइल कौम की जो 40 साल की बियाबान में जिंदगी थी, खुदा ने बाजू का कुछ टाइम के लिए उनको भूखा भी रखा, खुदा ने उनको मुहैया नहीं किया खुदा, लेकिन खुदा उनके साथ था। वो रूहानी खुराक उनको रोज मिलती थी, खुदा उनके साथ था। और यहाँ पर ये जो है वो मूसा ये बात करता है कि खुदा ने तुम्हें भूखा रखा था। खुदा क्यों भूखा रखता था तुम लोगों को? ताकि खुदा ये बात सिखा सके कि हम सिर्फ रोटी से नहीं जीते, हम सिर्फ जो जिस्मानी खुराक है उससे ही हम जिंदा नहीं रहते, बल्कि हर एक बार से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जो खुदा का कलाम है, वो हमें जिंदा रखता है, वो हमें जिंदगी देता है। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं कि मैं भूखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा के कलाम की प्यास है, जिनको खुदा के कलाम की जरूरत है, जिनको खुदा का कलाम जो है वो पहुंचना चाहिए। तो खुदा का कलाम जब तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाते और हम सिर्फ उनकी जिस्मानी जरूरत पूरा करते हैं, तो हम आधा काम करते हैं, हम वो कलाम जो है कलाम को पूरा नहीं करते। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब उसके 48 से 51 आयत में लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अब जिंदगी की रोटी क्या है? खुदा है, खुदावंद का कलाम है, खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जैसे बियाबान में बनी इसराइल कौम को बेशक खुदा ने उनको बाद में मन भी खाने को दिया, और इतना दिया कि वो जो है वो मन जो है खा के वो तंग भी आ गए, लेकिन गोश्त भी खुदा ने उनको बहुत फराहम किया, इतना ज्यादा खुदा ने उनको गोश्त दिया। यानी कि खुदा जो हमारा रूहानी खुदा है, हमारी रूहानी जरूरियात को उनकी पूरा करता था।
खुदा उनके साथ साथ चलता था और कभी भी खुदा ने उनको किसी बात की मुश्किल पेश नहीं आने दी। कभी उनके जूते नहीं घिसे, कभी उनके कपड़े नहीं फटे, कभी उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। उनकी जिस्मानी जरूरियात भी पूरी हो रही थी, लेकिन वो साथ साथ रूहानी खुराक भी खाते थे। खुदा उनको ये सिखाना चाहता था कि रूहानी खुराक भी जो है वो बहुत जरूरी है, सिर्फ जिस्मानी जरूरियात ही नहीं, क्योंकि वो बार बार अपनी जिस्मानी जरूरियात के लिए कुड़ते थे। बार बार वो अब जो है वो मूसा को तंग करते थे कि हम भूखे, हम प्यासे, हमें हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास फलां चीज नहीं है, हम ये है, हम वो, इस तरह से मतलब हम तो मिस्र में गोश्त खाते थे, हम ये खाते थे, और यहाँ हम भूखे मरने के लिए तो हमें ले आया, यहाँ हम प्यासे मर रहे हैं, हम ये, मतलब वो सिर्फ कुड़ते रहते थे इन सारी चीजों के लिए। लेकिन खुदा इन सारे प्रोसेस से उनको गुजार के उनको ये चीज सिखाना चाहता था कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम से। और नए अहदनामा में हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम कौन है, खुदा यीशु मसीह है। जिंदगी की रोटी कौन है, खुदा यीशु मसीह है। तो अगर हम अपने जो लोग हैं, हमारे जितने भी हैं आज दुनिया में जो इंसान है, लोग हैं, अगर हम उनको खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं देते, खुदा यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है उसके बारे में नहीं बताते, और अगर हम उनकी सिर्फ जिस्मानी जरूरियत को पूरा करते हैं, तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। हम अपने, क्योंकि जैसे कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से, सबब से हमें रास्तबाजी नहीं मिलती। हमें जो रास्तबाजी है वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, हमें उसके साथ चलने से मिलती है। तो फिर आगे आगे इसमें लिखा है कि मैं प्यासा था। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बियाबान में हम सब ये जानते हैं और हम इस बात को मानते हैं, और खुदा के कलाम में जैसे कि लिखा है कि बनी इसराइल कौम में से जितने लोग भी कुड़ते थे और जितने लोग भी वो जो है खुदा शिकायत करते थे, सब कुछ करते थे, बुड़बड़ाते रहते थे, खुदा ने उनको उस बियाबान में ही मार दिया। जैसे कि लिखा है कि वो बियाबान में ही मर गए, उन्होंने मन खाया और मर गए, मतलब कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल वो खाक थे और खाक में ही मिल गए, इसलिए कि वो सिर्फ जिस्मानी खुराक की तलाश में, जिस्मानी खुराक के लिए जो है वो कुड़ते थे, लेकिन रूहानी खुराक जो खुदा उनको देना चाहता था वो उस बात को ना समझे और उसको हासिल ना कर सके, और वो उस जो मुल्क मौदा और वो उस मुल्क में जो वादा की सरजमीन थी उसमें वो ना जा सके। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं प्यासा था। तो मैं प्यासा था, प्यासा का मतलब अब खुदा यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि एक इंसान जो है, क्या उसे सिर्फ पानी की प्यास होती है? क्या इंसान को सिर्फ जो है अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए जो है उसे सिर्फ पानी की जरूरत है? तो क्या उसकी रूह जो है उसको किस चीज की जरूरत है? तो उसकी रूह जो है खुदा खुदा की प्यासी होनी चाहिए। जैसे कि दाऊद अपने जबूर में कहता है कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, यानी जब हम हमारी रूह प्यासी है, एक इंसान की रूह प्यासी है, उसको भी प्यास लगती है और उसको खुदा के कलाम की प्यास है। और जब तक हम उसकी ये प्यास खुदा के कलाम के जरिए से, खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी के जरिए से नहीं बुझाते, हम उनको ये पानी नहीं मुहैया करते, तो फिर भी हमारी खिदमत अधूरी है। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब उसकी 10 आयत में जो है अगर हम पढ़ें तो उसमें खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं। खुदा यीशु मसीह, हम सामरी औरत के वाक़े से सब वाकिफ हैं कि वो खुदा यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तो खुदा यीशु मसीह और उसके दरमियान जो बातचीत होती है वो हम उससे भी वाकिफ हैं, और खुदा यीशु मसीह उससे कहते हैं कि उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, है खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। तो ये वो रूहानी पानी है, ये वो पाकरू है। पाकरू जो है वो पानी है, ऐसा पानी जिससे जो है वो पानी की नदियां जारी हो जाती हैं, जो ना सिर्फ हमें सैराब करती हैं बल्कि दूसरों को भी सैराब करती हैं।
इसी तरह इसके 7 बाब उसकी 37 से 38 आयत में हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है उसके 37 से हम 38 आयत 2 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाइबल अपनी तफसीर खुद बयान करती है, हमें किसी की जरूरत नहीं होती। बाइबल खुद हमें हर चीज खुद ही सिखा देती है। कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि जिंदगी का जो पानी है वो मैं हूँ, अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आकर पिए। अगर हम जो सादा पानी पीते हैं हम हमें बार बार प्यास लगती है, लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो खुदा का रूह जब हमारे अंदर आता है तो हमारी रूह की प्यास जो है वो बुझती है, जिससे हम दोबारा जो है वो प्यास से नहीं होते। इसी तरह से अगर सिर्फ हमारी रूह को जो प्यास बुझती है तो हम पर यह फर्ज है कि हम दूसरों की भी मदद करें, दूसरों को भी जो है इस प्यास को बुझाने के लिए, रूह की प्यास को बुझाने के लिए उनकी मदद और रहनुमाई करें और खुशखबरी को उन तक लेकर जाएं। जैसे कि खुदा यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं परदेसी था। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 17 बाब उसकी 24 और 26 आयत में, जैसे कि हम वो जानते हैं कि वो जजिया देने वाला वाक्य पतरस और खुदा यीशु मसीह के दरमियान जो बातचीत होती है, उसमें खुदा यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अगर जो है वो जजिया देना जो है मतलब जो हमारा फर्ज नहीं है, बेटों का फर्ज नहीं है, बेटे बरी होते हैं, ये जजिया जो है वो दूसरे लोग देते हैं, बेटे अदा नहीं करते। लेकिन खुदा यीशु मसीह इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि मतलब मैं मालिक हूँ, मैं बादशाहत का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, तो मुझ पर टैक्स देना या मुझ पर जजिया देना रवा नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह देते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात करना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं कि मतलब जब मैं बादशाहत का मालिक हूँ, तो जब खुदा में यीशु मसीह जो है एक इंसान होते हुए एक इंसान की शक्ल में हमारे पास आते हैं, तो हमें ये बात गौर करनी चाहिए कि जब हम दूसरों को देते हैं तो वो मालिक हो जाते हैं, यानी कि वो खुदा के घर के मालिक हो जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि इब्रानियों के खत उसके 13 बाब उसकी 1 से 2 आयत में उसमें लिखा है कि बरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसकी वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। तो मेरे चीजों यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहता है कि बाज़ औक़ात दूसरे इंसानों की शक्ल में खुदा खुद हमारे घर में आता है, खुदा खुद हमें सिखाता है। और हमें ये गौर करनी चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई दूसरा जो है वो शख्स खुदा की शक्ल में आता है, हमें उनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो है खुदा के लोगों को अपने घर में आने नहीं देते, खुदा के लोगों को हम अपने घर में उतरने नहीं देते। जब खुदा के लोगों को हम अपने घर में आने नहीं देते, उतरने नहीं देते, तो इसका मतलब यह है कि हम जो हैं खुदा को अपने घर में आने नहीं देते, खुदा को हम रद्द करते हैं। जैसे कि ये हम जानते हैं इब्राहिम के वाक़े से कि वो 3 लोगों की वो खिदमत करता है, उनको अपने घर में लाता है, उनको पानी पिलाता है, उनके लिए खाना बनाता है, सब कुछ करता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि इब्रानियों के खत में कि वो फरिश्ते थे, लेकिन जो है ये भी बयान किया जाता है कि वो खुदा का पाकरू, खुदा खुद और खुदा का बेटा खुद, यानी इब्राहिम के पास मुलाकात के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम खुदा के खादिम और लोगों को, दूसरों को हम अपने घर में वेलकम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा यीशु मसीह को, खुदा को अपने घरों में वेलकम करते हैं और उसकी हम खिदमत करते हैं और उसको अपने घरों में उतारते हैं और अपने घर में उसको हम जगह देते हैं। तो इसके अलावा दूसरा है कि मैं नंगा था। तो नंगा, अब हम इंसान का नंगापन किस चीज से होता है? क्या इंसान अगर कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी से अच्छी पोशाक पहन ले, और अगर उसकी रूह जो है वो बची नहीं है, अगर उसकी रूह खुदावंद में नहीं है, तो वो नंगा है। जैसे कि जकरिया की किताब उसके 3 बाब उसकी 1 से 5 आयत में वो हवाला हमने पढ़ा था, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। मैं सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो इस हवाला को पढ़े, जकरिया उसका 3 बाब उसकी 1 से 5 आयत। मारिया नहीं है?
चले मैं पढ़ती हूँ। और उसने ज़करिया की किताब, और उसने मुझसे ये दिखाया कि सरदार काहिन यीशु खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मुलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मुलामत करे। क्या ये वो लटकती नहीं जो आग से निकाली? और यीशु मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, उसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ उमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ उमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा रहा। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यशवा काहिन जो है वो खुदावंद के सामने खड़ा है, खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और अबलीस भी वहां पर खड़ा है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यशवा काहिन जो है उसके जो कपड़े हैं वो मैले हैं, उसके कपड़े जो है वो मैले कपड़े पहने हुए जो है खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा था। तो फिर हम ये देखते हैं कि उसके जो मैले कपड़े हैं उसके उतार दिए गए और उसको साफ और नफीस पोशाक उसको दी गई। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि यहाँ पर पोशाक का मतलब जो है मैले कपड़े या मैले कुचैले कपड़े जो है वो इंसान की बदकिरदारी को जाहिर करते हैं। और जब इंसान खुदावंद में आता है तो फिर उसको एक नई और नफीस पोशाक दी जाती है जो उसके अमाल होते हैं। जैसे कि हम मुकाशवा की किताब उसके 7 बाब में भी हम पढ़ते हैं कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा की कलीसिया है, उनको सफेद पोशाक दी जाएगी, उनको सफेद जामे दिए जाएंगे। तो सफेद जामों से क्या मुराद है? सफेद जामों से मुराद उनके वो रास्तबाजी के काम है जो उन्होंने खुदावंद में किए हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब सफेद लिबास किसी को दिया जाता है या साफ या लिबास दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उनको रास्तबाजी का लिबास दिया गया है। तो हमें लोगों को जो है उनको साफ लिबास और रास्ते का लिबास पहनने के लिए जो है हमें इस काबिल बनाना है कि वो उनको रास्तबाजी का लिबास जो है वो दिया जा सके, ताकि वो इस काबिल हो सकें कि उनके जामे जो जिन्होंने बरे के लहू से धोए हैं उनके जामे जो हैं वो तब्दील किए जाएं और उनको सफेद जामे पहनाए जाए। जैसे कि हम उसके 7 बाब मुकाशवा उसके 7 बाब उसकी 13 से 17 आयत में हम पढ़ते हैं। उसमें ये लिखा है कि और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, न प्यास, और न कभी उनको धूप सताएगी, न गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हमें रास्तबाजी का लिबास पहना दिया जाता है, जब हमें जामे पहना दिए जाते हैं, जब हम अपने आप को बर्रे के लहू से धो लेते हैं और हमें रास्तबाजी का लिबास पहना दिया जाता है, तो फिर ना हमें जिस्मानी भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है, ना हमें धूप लगती है, ना हमें गर्मी सताती है, ना हमारी रूह को प्यास की जरूरत, पानी की जरूरत होती है, और ना ही हमें किसी खाने की जरूरत होती है। यानी कि इंसान की जरूरत क्या है? इंसान की जरूरत जो है वो ये है कि उसे रूहानी खुराक जो है वो वहां पहुंचाई जाए। जैसे कि आगे हम देखते हैं कि मैं बीमार था। तो बीमार इंसान कब होता है? कलाम हमें सिखाता है कि जब इंसान खुदा से दूर है तो उसका बदन बीमार है। जब खुदा का रूह उसके अंदर नहीं है तो वो बीमार है। जब उसका जो है वो खुदा के साथ उसका रिलेशन नहीं है तो वो शख्स वो बीमार है। जैसे कि ज़बूर 38 उसकी जो है वो 3 से 7 आयत में जो है वो कहता है कि ज़बूर 38 में हम देखते हैं उसकी 7 से 3 आयत में वो दाऊद कहता है कि
तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं, और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजश ही सोजश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंसान कब बीमार होता है। दाऊद बादशाह ने जब गुनाह किया, उससे गुनाह सरजद हो गया, तो उसकी हड्डियां बीमार हो गईं, उसका जिस्म कमजोर हो गया, उसको अपने गुनाह उस पर बोझ लगने लगे और वो उसके बदन में सेहत नहीं रहती। वो जो है वो एक आम सा इंसान हो जाता है जो दर्द से भरा हुआ है, जो तकलीफ से भरा हुआ है। तो इसमें हम सब ये देखते हैं कि जब एक इंसान, हम अगर अपने इर्द गिर्द में देखें कोई शख्स मतलब बीमारी में इसमें, तो इट मीन्स कि उसको जो है वो रूहानी शिफा की जरूरत है, ताकि उसका बदन आजाद हो, ताकि वो जो है उन बीमारियों से जो है वो शिफा पाए और उसका बदन सेहतमंद हो, वो अपने आप को जो है वो सेहतमंद महसूस करे और उसके बदन उस पर जो गुनाहों का बोझ है वो उतर सके। क्योंकि जब तक इंसान पर गुनाहों का बोझ है, वो इस बोझ के जो है वो नीचे जिंदगी गुजारता है, तो उसके बदन को सेहत नहीं है। वो दुखों में जिंदगी गुजारता है, वो तकलीफों में जिंदगी गुजारता है, उसे सख्त मेहनत मुशक्कत जो है वो करनी पड़ती है, और सख्त मेहनत और मुशक्कत से जो है उसके बदन में जान नहीं रहती, उसके बदन में सेहत नहीं रहती। इसके बाद हम ये यहाँ पर ये देखते हैं कि ज़बूर 103 में और 2 से 3 आयत में उसमें वो क्या कहता है। ज़बूर 103 हम देखेंगे, उसकी 2 से 3 आयत में लिखा है कि ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब खुदा हमारी बदकिरदारी को हमसे दूर कर देता है, तो हमें जिस्मानी शिफा खुद ब खुद मिल जाती है, हमारी सेहत बहाल हो जाती है, हमारा बदन बहाल हो जाता है, हमारी हड्डियां आराम पाती हैं, हमें सुकून मिल जाता है, और वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब तक इंसान गुनाह में है, वो हलाकत के उसमें आता है, वो हलाकत में पड़ेगा और हलाकत के गड़े में जाएगा। लेकिन जब हम उसको आजाद कर देते हैं, यानी कि खुदा यीशु मसीह के खुशखबरी उस तक पहुंचाते हैं, खुदा यीशु मसीह के वसीला से वो अपने गुनाहों से आजादी पाता है, तो उसके बदन में सेहत आ जाती है, उसके बदन में जो है वो शिफा उसको मिल जाती है। खुदा उसको उसकी तमाम बीमारियों से उसको शिफा दे देता है। जैसे कि मत्ती की इंजील उसके 8 बाब उसकी 17 आयत में, जैसे कि यशायाह नबी के मार्फत ये कहा गया था, वो पूरा हुआ कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। अब खुदा यीशु मसीह ने बीमारियां अपने ऊपर उठा ली, हमारी बदकिरदारियां अपने ऊपर उठा ली। इसका मतलब क्या है? वो क्यों सलीब पर हमारी बदकिरदारियां उठाकर सलीब पर चढ़ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसके लहू से हम धुल जाते हैं, तो हमारी सारी बीमारियां, सारे दुख, सारी तकलीफें जो है वो जाती रहती हैं। और दूसरी बात ये कि जो जो सजा हमें मिलनी थी, हमने पानी थी, वो खुदा यीशु मसीह ने बदन में रहकर सही, जिस्मानी जो है जब जमीन पर जिस्मानी बदन में वो सारी तकलीफें जो है उसने अपने बदन पर सहकर हमारी कमजोरियां, हमारी बदकिरदारियों को हमसे दूर किया। इसके बाद देखा कि कैद में था। अब कैद जो है वो जो है हम ये देखते हैं कि कैदी किस बात का कैदी है। यहाँ पर हम लूका की इंजील उसके 4 बाब उसकी 18 आयत में हम ये देखते हैं। लूका की इंजील अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप, उसका 4 बाब उसकी 18 आयत। लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 18 आयत। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बधाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। आमीन। जी, यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। यहाँ पर
अगर ये जो हमने मत्ती के इंजील उसके 25 बाब 31 से हमने 45 आयात मुकद्दसा तक जो हमने पढ़ा है, अगर हम उसमें ये हवाला, सिर्फ इस हवाले को ही हम कोट कर लेते तो ये जो हवाला है ये इसी हवाले में सब कुछ बयान किया गया है, हम इसी हवाले को कोट कर लेते तो ये भी बहुत था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हमने बहुत सारे हवाला जात इसलिए इसको बयान करने के लिए दिए, इसको इस चीज को बयान करने के लिए, इसको खोलने के लिए, इस भेद को जाहिर करने के लिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हमने इसलिए हवाला जात दिए ताकि हम इसको अच्छी तरह से क्लियरली समझ सकें कि जिंदगी की रोटी कौन है, जिंदगी का पानी कौन है, बीमारियों से शिफा हमें कौन दे सकता है, हमें कैद से रहाई कौन दे सकता है, हमें कौन छुड़ा सकता है। यहाँ पर वो जो हवाला है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। खुदा यीशु मसीह को किस लिए मसा किया गया, किस लिए हम मसीहा कहते हैं? वो खुशखबरी, वो गॉस्पल, जो हम गॉस्पल की प्रीचिंग है वो हम दूसरों को दे सकें, वो दूसरों तक हम पहुंचा सके। और खुदा यीशु मसीह ने दूसरों को खुशखबरी ये सुनाई कि अब तुम कैद से आजाद हो जाओगे, अब तुम्हें आजाद कर दिया जा सकेगा, अब तुम आजाद हो सकोगे। किस तरह से? मुझ पर ईमान लाने के वसीला से। और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई। कहाँ से कैद? जो अबलीस ने जकड़े हुए हैं, जो तारीकी में जकड़े हुए लोग हैं, जो बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, ताकि हम उनको आजाद कर सके। जब एक शख्स अबलीस के चुंगल से आजाद होता है तो बीमारियां जाती रहती हैं, उसके जो जोड़ जोड़ और बंद उसने जकड़े होते हैं वो खुद ब खुद आजाद हो जाते हैं। जब वो शिफा पाता है, रूहानी तौर पर शिफा पाता है, तो जिस्मानी तौर पर शिफा वो खुद ब खुद पा जाता है। और इसके बाद कि अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। अंधे अब सिर्फ जिस्मानी तौर पर अंधे नहीं बल्कि रूहानी तौर पर अंधे भी, जिनकी आंखें नहीं खुली, जिनकी आंखें आज भी बंद हैं, वो खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, तो वो रूहानी तौर पर अंधे हैं। हमारा काम क्या है? खुदा यीशु मसीह किस काम के लिए है? वो इसी काम के लिए आए ताकि लोगों की आंखें खोल सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को ये सिखा सके कि जो शरीयत में या जो सहाइफ अनबिया में जो लिखा गया है वो किस लिए लिखा गया और किसके बारे में लिखा गया और इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ताकि वो लोगों की रूहानी आंखों को खोल सके। हम सब ये जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह किसी अंधे को शिफा देते थे तो बहुत सारे जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को पहचान लेते थे और खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते थे। यानी उनको जिस्मानी शिफा भी मिल जाती थी और उनको रूहानी शिफा भी मिल जाती थी। जिस तरह से 10 कोड़ियों को शिफा दी गई और एक उनमें से वापस पलटा क्योंकि एक की रूहानी आंखें खुली थी, बाकियों ने सिर्फ जिस्मानी शिफा को ही काफी समझा और वापस पलटना जो है वो गनीमत ना जाना। लेकिन उनमें से एक वापस पलटा क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह को पहचान गया था और उसकी आंखें खुल गई थी। और कुचले हुओं को आजाद करूं। अब कुचले कौन है? हम जब अबलीस के हाथों जुल्म उठाते हैं, हम तकलीफें उठाते हैं, हम जो है जो हमें दबाया जाता है, हमें जो है वो मारा कूटा जाता है, हमें जो है वो लान तान किया जाता है, तो खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें इन सारी चीजों से आजाद करता है। अपने कलाम के वसीला से हमें तसल्ली देता है और हमें इन सारे बंधनों से वो आजाद करता है। और ये जो हवाला है ये इंसान की जिस्मानी जरूरियात और रूहानी जरूरियात दोनों को पूरा करने के लिए कि खुदा यीशु मसीह को दोनों के लिए भेजा गया था। हम ये नहीं कहते कि खुदा यीशु मसीह की जब हम मनादी करते हैं या खुदा यीशु मसीह जब किसी के पास आते हैं तो उनकी जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं होती, बल्कि कसरत से पूरी होती हैं। जैसे कि खुदा यीशु कलाम में लिखा है कि तुम पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की तलाश करो तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान जब खुदा को पा लेता है तो जैसे कि उससे पहले अगर हम हवाला पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ऐ काम तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब हम दूसरों को खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी देते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि वो इसमें कायम रहें, खुदा यीशु मसीह में कायम रहें, जो डाली खुदा यीशु मसीह में कायम रहती है तो वो बहुत सा फल लाती है। तो इसी तरह से हमारी जिस्मानी जरूरियात खुद ब खुद पूरी होना शुरू हो जाती हैं। हमें किसी चीज की
तलब नहीं रहती, हमें किसी चीज की वो ख्वाहिश नहीं रहती, क्योंकि हमारी रूह की जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी है। इसी तरह से ये आज की हम बात करते हैं खिदमत की, अगर हम आज की बात करें तो मेरे अजीजों, सबसे पहले किसी भी शख्स की जो है वो रूहानी जरूरत को पूरा करना जरूरी है, फिर उसके बाद उसकी जिस्मानी जरूरियात पूरी करना भी हमारा काम है। हमसे जितना हो सके हम उनकी जिस्मानी जरूरियात को भी पूरा करें। हमने ये नहीं कहते कि मतलब जिस्मानी जरूरत पूरी करना जो है वो कलाम में नहीं लिखा, हमें नहीं करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, हमें वो भी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें जिस्मानी जरूरियात ही पूरी नहीं करनी बल्कि रूहानी जरूरत भी पूरी करनी, क्योंकि इंसानियत को, लोगों को सिर्फ जिस्मानी जरूरियात पूरी करने की जरूरत नहीं है, उनको जो है वो मसीहा की भी जरूरत है, उनको जो है वो एक सेवियर की भी जरूरत है जो उनको नजात दे सके, जो उनको बचा सके। इसलिए हमारी खिदमत तभी फ्रूटफुल होती है जब हम लोगों की रूहानी और जिस्मानी जरूरियात दोनों पूरी करें, जैसे खुदा यीशु मसीह ने पूरी की थी। उसी तरह से हम पर भी फर्ज है कि हम दूसरों को जहां तक हमसे हो सके हम उसमें करें। जैसे कि कलाम में लिखा है कि अगर हमारा कोई भाई जो है वो उसके पास कपड़ा ना हो और भूखा हो और हमारे पास आके कहे तो हम उसको कहें कि मतलब जाओ शेर होकर जो है वो गर्म होके सो रहो, तो वो गर्म होके कैसे सोएगा जब उसके पास खाना भी नहीं है, जबकि उसके पास अपने आप को गर्म रखने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो ये हमारे जो वो कंट्राडिक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए कि हमारे अमाल में और हमारे ईमान में, कि हमें अगर वो उस वक्त उसकी जिस्मानी जरूरत है तो हमें उसको भी पूरा करना जरूरी है। हमें उन तमाम भाइयों, जैसे कि हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं कि वो जितने भी ईमान लाते थे वो उनकी सारी जिस्मानी और रूहानी जरूरियात वो दोनों का ख्याल रखते थे। हमें जिस्मानी जरूरियात को भी पूरा करना है, लेकिन सबसे पहले रूहानी जरूरत को पूरा करना है। और हमें ये बात याद रखनी है कि हमें सिर्फ अपनी खिदमत को जो है वो इस तक ही महदूद नहीं करना, हमें अपनी खिदमत के दायरे को वसी करना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे, हम दुआ करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, खुदा की मुँह की मीठी बातों के लिए कि खुदावंद ने आज हमसे कलाम किया। बैन नुसरत के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, खुदा के पाक कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ। बैन नुसरत बच्चे के साथ मिलकर। Thank you, Heavenly Father, for this wonderful sermon that we heard, wonderful scripture, your sweet word that we heard, Father, Lord Jesus Christ, that we need Lord Jesus Christ, that who is the bread of life and breath of life and water of life, and who's everything, because he given his body to give us life, Lord. Thank you, Father, for this, your servant, Lord. We pray for your blessing for this message. Pray for the blessing that many who hearing and who heard it and who will be hearing this message will open our spiritual eyes, Father, that you pour your spirit onto us so we know the true message through this scripture, what is you wanted to know, Lord, so we can bring it to the other people, so we can fulfill their spiritual needs, or their if you provide us, Lord, so we can fulfill their physical needs too, Lord, because you also said, I am the bread of life, and whoever will eat me will never be hungry. Whoever will drink me, I am the water. Whoever drink me will never be thirsty, Lord. Father, that you said on the cross, I'm thirsty. You didn't say that you needed water to drink. You just was thirsty to see the people if they believed onto you and if they have a faith onto you. Today, Father, if you are thirsty, you're thirsty for your bride. So whether they know you, whether they know you well enough to save them, and whether they put their belief onto you, Lord Jesus Christ. Father, thank you for this revelations that you've given into us, Lord. We continue to ask that your wisdom and knowledge and discernment, you open our minds and brain, soul, and continue to give us knowledge about your scriptures, take us into the depth so we can understand, we can apply it to our life, and we can help the others, brethren too, Lord. Father, that you have called us into just servants to service, Lord. So we are eagerly waiting here, Lord. Continue to pour your spirit onto us, breathe onto us, be with us, Lord, with us, our families, Lord.
and your blessing be upon. There shall be no lack in the houses, Lord. Fulfill all the needs which we have need everything for your meeting going, Lord. All the material stuff which is we require, Father, we are asking that you open your heavens and provide this abundantly, Lord. And Father, that you continue to let us be not lukewarm, or let it not be cold and warm. Let it make us like a very aggressive, and we always stay warm and aggressive into your presence and into your gospel spreading, Lord. Father, we are asking that you, when you come in your kingdom, so you will say, you will say that well done, my servant, Lord. But we want to hear that too, Lord. We want to hear that, because our goal, our purpose into the earth, Lord, it is given by you. Our jobs is come from you, Lord Jesus Christ. We don't know what you want, what you have for us today and tomorrow, but you will bring it to us yourself, Lord. Father, we continue now that you keep us available, and continue to pray for all the brethren, who are out there hearing this message. Let this message bring prosperity, 100% fruit into our life and into other people's life. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. खुदावंद के नाम को जलाल है। सो आए हम जिसके पास भी कोई भी दुआया रिक्वेस्ट है, प्रे रिक्वेस्ट है, तो वो ज़रूर आए खुदावंद के मज़बा पर अपनी प्रे रिक्वेस्ट को रखें, ताकि हम जो है वो उसके लिए दुआ करें। सब जिसके पास भी जो भी प्रे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर खुदावंद की ज़रूरी में आए और उसमें जो है वो अपनी प्रे रिक्वेस्ट को रखें। जिसके पास जो भी है वो ज़रूर इसको शामिल करें। मारिया के भांजे के तबील के लिए दुआ करनी है, उसके किडनी के लिए और उसके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। फिर सदीक भाई हैं, उनकी आंखों में मोतिया है, स्वेलिंग है, उनके लिए दुआ करनी है। फिर नसीम सिस्टर नसीम है, उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई है। उसका मैसेज आया था कि वो मतलब रिकवर हो रही है अच्छे तरीके से और जल्द ही घर चली जाएंगी। उनके लिए दुआ करनी है। फरियाद के लिए दुआ करनी है कि जिसके ब्रेन में ट्यूमर है, कि खुदावंद उस ट्यूमर को इसी वक्त रिजॉल्व करे ताकि वो सेहत और तंदुरुस्ती पाए। बाकी जो हमारे अजीज और रिश्तेदार हैं जो कि, और बाकी फिर हमने शैतान के लिए दुआ करनी है कि शैतान जो है वो हमें हर वक्त गिराने की कोशिश में लगा रहता है, तो शैतान के लिए भी दुआ करनी है, यीशु के नाम से उसको जलाना है। आमीन। और छोटी बेटी परी के लिए दुआ करनी है, और छोटी बेटी परी के लिए दुआ करनी है जो डिसेबल है, से उठा खड़ा करे। सो हमारे दरमियान खुदा के खादम भाई इरफान है, इनके साथ मिलकर हम तमाम प्रे रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे, तमाम लोगों के लिए, तमाम जिंदगी के लिए, और जिनकी जिंदगी यहाँ पर मौजूद है इनके लिए खुसूसन बरकत की दुआ करेंगे। जी सर, मुझे थोड़े से नाम बता दें क्योंकि ना वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, वो सिस्टर मारिया के भांजा है, उसका नाम तबील है, उसकी लिवर ट्रांसप्लांट होनी है, लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा थोड़ा किडनी इशू भी आ रहा है, तो वो मतलब उनके लिए दुआ करनी है, उनकी फैमिली के लिए दुआ करनी है। फिर भाई सिद्दीक है, उनकी आंखों में मोतिया है, स्वेलिंग है, उनके लिए दुआ करनी है। फरियाद भाई के लिए जिसके ब्रेन में रिसौली है। सिस्टर नसीम जो हमें ज्वाइन करती हैं, उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई है, वो रिकवर हो रही हैं, तो उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी है। और बाकी वो छोटी बेटी परी है जो कि डिसेबल है, उसके लिए दुआ करनी है। फिर हम सबके लिए दुआ करनी है, और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उनके लिए भी दुआ करनी है। तो ऑब्वियसली शैतान के लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है हमने। आसमानी बाप, यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे पास आते और तमाम तेरे बेटे और बेटियां जो मेरे साथ खुदावंद इस वक्त प्रेयर वॉरियर की सूरत में जुड़े हुए हैं, मैं खुदावंद इन सबों की जिंदगियों के लिए, इनके कुंभों, इनके घरानों के लिए खुदा पाक रू तेरे हजूर झुक जाता और तेरी आछी बाढ़ को इनकी जिंदगियों, इनके बच्चों, इनके घरानों, इनके कुंभों, इनके घर की चार दीवारियों के जो गिर्द बांधता हूं, ताकि इब्लीस जो हिलाबाज मकार, बल्कि तेरा कलाम बताता है कि वो झूठों का बाप है, वो जो झूठों का बाप इब्लीस है, वो
उसके सारे घिनौने अज़ाइम, उसकी गलीज मकारियां, उसकी चालाकियां, उसकी सारी साजिशें उस शिवाड़ से टकरा कर हमेशा के लिए नेस्त हो जाएं। और तेरे बेटे और बेटियां जो तेरी खिदमत में सरगर्म है, और खुदावंद तेरे हजूर उनकी जिंदगियों के लिए, उनके कुंभों के लिए, उनके घरानों के लिए मैं खुदावंद तुझसे सरफराजी की इल्तिजा करता हूँ। खुदावंद उनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, और वो खुदावंद तेरी खिदमत काम को खुदावंद और ज्यादा दलेरी के साथ कर सके, और इब्लीस की सारी चालाकी मकारी को पैरों तले रोनते हुए खुदावंद इस बात का पूरी दुनिया में चर्चा कर सके कि हमारा खुदावंद जिसकी कब्र और सलीब आज भी खाली है। नन्हे बच्चे के लिए जिसका लीवर ट्रांसप्लांट है, यीशु के नाम से मैं उसके सारे बदन को हुक्म देता, हर एक किस्म का आयरन डेफिशिएंसी, हर एक किस्म की ब्लड डेफिशिएंसी बरा के लहू के वसीला से वो क्लियर हो जाए। हर एक किस्म का ट्रांसप्लांट यीशु के नाम से तश्कील पा जाए। हर एक किस्म की उस बदन की कमजोरी यीशु के लहू के वसीला से वो फिल हो जाए। और खुदावंद उस सारे प्रोसेस को, उस सारे वसाइल को खुदावंद तेरे हजूर से मैं ओ खुदावंद मांगता हूँ। तो खुदावंद उसके लिए वसाइल मुहैया कर ताकि उस बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हो, और खुदावंद उस लीवर ट्रांसप्लांट के वसीला से खुदावंद वो बच्चा खुदावंद भला चंगा हो। ओ खुदावंद उस लीवर ट्रांसप्लांट के सारे प्रोसेस को खुदावंद मैं तेरे सपोर्ट करता हूँ। डॉक्टरों को हिकमत दराई से कबूल कर, ताकि खुदावंद उस सारे प्रोसेस में खुदावंद हम तेरे पाक रूप को खुदावंद आगे रखते हैं। खुदावंद इसी तरह उस जिंदगी के लिए भी जो इस वक्त ब्रेन ट्यूमर में है, जो कैंसर के आर्जा में और दिमाग के कैंसर में मुब्तला है, यीशु के नाम से उस कैंसर को कैंसर हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से disappear, cancerless, the cancer be disappear now in the mighty name of the Lord Jesus. Please be with them now. इसी तरह जो खुदावंद बहने जो भाई बेरोजगार हैं, जो खुदावंद इस वक्त जिनके कानों तक ये आवाज ओ खुदावंद पहुंच रही है, खुदावंद जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो बेरोजगार है तो यीशु के नाम से उसके लिए कारोबार के मौके ओ खुदावंद फराहम कर। और खुदावंद हर एक किस्म का बांझपन हमारी बहनों की जिंदगियों से यीशु के नाम से जाता रहे। इसी तरह मैं खुदावंद भाई फ्रोबल के लिए, अपनी बहन के लिए भी खुदावंद तुझसे तेरे हजूर झुक कर खुदावंद तेरे आसमान को खुदा मांगा चाहता हूँ। और खुदावंद इनकी जिंदगियों पर अपने जलाल को जाहिर कर खुदावंद तेरी खिदमत, तेरी हमद सुना, तेरी सताइश में जो सरगर्म रहते हैं खुदावंद, इनकी जिंदगियों में खुदावंद जो भी कमी पेशी है यीशु के नाम से पूरी हो जाए। इसी तरह पास्टर फयाज साहब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए मैं खुदावंद तेरे हजूर झुकता, और खुदावंद उनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरे और ज्यादा मस्सा को मांगता, उनके घराना के लिए, उनके बच्चों, उनकी अहलिया के लिए, उनके पोते पोतियों के लिए खुदावंद कसरत की बरकत को मांगता। तेरे बंदा के लिए, अपने भाई पास्टर रशीद साहब के लिए, उनकी तमाम खिदमत के लिए, उनके तमाम मिनिस्ट्री के वर्क्स के लिए, चर्च के लिए, उनके आउटरीच मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदावंद तेरे दूतों का पहरा मांगता। खुदावंद जिस तौर से खुदावंद तेरा बंदा खिदमत कर रहा है, उसे खुदावंद और ज्यादा खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद वो तेरे ओ खुदावंद कलाम को गैर कौम में खुदावंद इस तौर से बांटने वाला हो कि खुदावंद लोग जोक दर जोक खुदावंद तेरे बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। इसी तरह खुदावंद मैं अपने खादम, अपने भाई बुजुर्ग खादम, अपने पास्टर सदीक साहब, उनके सारे चर्च, उनके सारे खिदमत के लिए कसरत की बरकत को मांगता। हमारे बुजुर्ग खादम को खुदावंद उम्र की दराजी दे, उनके वो खुदावंद अगर कुछ सीने का इन्फेक्शन है, अगर गले का इन्फेक्शन है, अगर थ्रोट प्रॉब्लम है, अगर चेस्ट की कंजक्शन है, यीशु के नाम से बंद नालियां सांसों की खुल जाए।
इसी तरह खुदावन तेरे बंदा के लिए भी तेरी कसरत की बरकत मांगता के काम कर सकता। इसी तरह खुदावन मैं अपनी बहनों के लिए, बहन नसरीन के लिए, ओ खुदावन होली सेंचुरी मिस्ट्रेस के लिए मैं खुदावन तेरे हजूर झुकता हूँ। और खुदावन मैं तेरे हजूर सारे प्रोसेस को खुदावन जो और खुदावन उन प्रोसेस में अगर बंदिश है मिनिस्ट्री के सारे प्रोसेस में, तो आज उन सारी बंदिशों को, उन सारे इब्लीस के मंसूबों को जो इस मिनिस्ट्री के प्रोसेस में, इसके रजिस्ट्रेशन में जो खलल डाल रहा है, जो हर रुकावटें खड़ी, सारी प्रॉब्लम्स को कैंसिल करता हूँ। इसी तरह अपनी बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए कसरत की बरकत मांगता हूँ। सिस्टर नसरीन की जॉब, इनके घराना, इनके बच्चों पर खुदा तेरी खास बरकत चाहता हूँ। इसी तरह अपनी बहन के लिए, अपनी आपी सिस्टर नुसरत के लिए, इनकी बेटियों के लिए, इनके शोहर के लिए तेरी कसरत की बरकत को मांगता हूँ। बेटियों को हिकमत और दनाइश से मबूर कर, और खुदावन उनके जो दिल की मुरादें हैं, उनकी जो विशेष है खुदावन, वो यीशु के नाम से पूरी हों, ताकि खुदावंद वो तेरे बेटे के खुदावंद झंडा को, खुदावंद जो फतहमंदी का झंडा है खुदावंद, वो गैर कौम में खुदावंद गाड़ सकें। उनकी स्याता, उनकी रहनुमाई करना। भाई इरफान के बदन में अगर किसी किस्म की कोई कमजोरी है तो बर्रा के लहू के वसीला से वो जाती रहे। इसी तरह बहन नुसरत के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके सारे खुदावंद जॉब के लिए तेरी कसरत की बरकत को मांगता, अपनी बहन को खुदावन तेरे सपोर्ट करता, उन्हें अपने खुदावन को खुदावन आपकी तरफ से कामल हिकमत और दनाई को खुदावन हासिल करे, और खुदा पाक रो तो उनको और ज्यादा अनॉइंट कीजिएगा, ताकि खुदावन तेरी अनॉइंटिंग के वसीला से और दलेरी और ज्यादा कुव्वत हासिल करे, और दलेरी के साथ खुदावन तेरे कलाम का बयान करने वाले तेरी बेटी को खुदावन इल्तिजा करता हूँ। मुझको भी खुदावन तू और ज्यादा खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ता चला जाए खुदावन। मेरी और रविशें अगर गलत है तो मैं अरे बाप तेरे आमीन आमीन। हम सब कहेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया आमीन आमीन Hallelujah, the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, you the Lord God Almighty reigns. Holy, you are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah, you're the Lord God Almighty reigns. Amen. Amen. You're the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit. Praise you, Father. Praise you, Son. Praise be your name. Worship your name. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time, Father, that we know that we don't know, Father, you know your calendar. And we know that we are about to enter into Feast of Trumpets, Lord. And Father, we know that this is your appointed time, and you will set something from heaven on down to the earth, Lord. But Father, your bride is not fully ready. We pray for your bride that you open the spiritual eyes, Lord. Fill them with your spirit.
अपने रूह से सबको भर दे आए खुदाउन, ताकि वो रूह में चल कर आए खुदाउन, तेरे साथ मुलाकात करने के लिए तैयारी करें आए खुदाउन। तेरी दुल्हन आए खुदाउन, तैयार हो आए खुदाउन। हम जानते हैं कि तू बहुत जल्द आने वाला है, हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है बाप आसमानी। लेकिन हमें तो हर वक्त तैयार रहना है, तो इसी तरह हमें तैयार रख और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हमारा उठना बैठना चलना हमारे बच्चों को सबका तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने। हम जो कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। आए अब हमें होली कम्युनियन में शिरकत करनी है। सब तैयार हैं, रेडी है इस बात के लिए? सदीक भाई, आपने ब्रेड ली है, ब्रेड वाटर हमारे अब उनका भी मेरा ख्याल है वो शैतान ने उनको। हाँ जी, सब तैयार। जो लोग तैयार हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। सिस्टर नसरीन, आपकी ब्रेड कहाँ है? सिस्टर नसरीन प्लीज। ओके, सदीक भाई आप ही ब्रेड दें। पास्टर सदीक और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो आए और इस पाक मेज़ में शिरकत करने वाले हों। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई भी नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक ना हो, क्योंकि बतेरे जो है वो कमज़ोर और बतेरे सो भी गए। सो आए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं चाहूँगा कि पास्टर सदीक जो है वो इसके लिए खुदा के पाक बदन और उसके खून के लिए दुआ करें। किस मकसद के लिए दुआ करनी सर? होली कम्युनियन के लिए दुआ हम करें। कर रहे हैं। आपके पास ब्रेड है, आप उसको ब्लेस करें। आज हम होली कम्युनियन कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता था इस बात का, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बात का। सॉरी। तो दुआ मैं जरूर कर देता हूँ जी, आप दुआ करें, लेकिन नेक्स्ट आप जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे से फिर होगी, ठीक है। अब हम हर संडे किया करेंगे होली कम्युनियन ना। और हमने अपने चर्च में तो किया आज, लेकिन ये नहीं मुझे पता है मीटिंग में भी है। आज अगले संडे से मीटिंग में भी होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए दुआ करें इसके लिए, ताकि हम लायक तौर पर इसमें शरीक होने वाले हैं। यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करते हैं खुदावंद पाक खुदा, इस तरह खूबसूरत मेज के लिए जो खुदावंद पाक खुदा आपके नाम से सजाया गया। आपके बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए बेशकीमत लहू बहाकर खुदावंद हमें नमूना पेश किया, ताकि हम उसकी यादगिरी में उसके बदन को और उसके खून को अपनी जिंदगी में ले सके। मालिक पाक खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद जब आप पकड़वाए जवान जाने वाले थे तो मालिक आपने अपने शिगिर्दों के पांव धोए और तौलिए से साफ किए, और फिर खुदावंद रोटी ले और तोड़ी और शुक्र करके कहा कि लो इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा वो बदन है जो बहुतों के लिए तोड़ा जाएगा। और उसके बाद उसने मैं का प्याला लिया और उस पर भी शुक्र करके अपने शिगिर्दों को दिया कि इसमें से लो और पियो, क्योंकि ये नए अहद का वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करते कि आपने मुमकिन किया कि हम इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद पाक खुदा इस मीटिंग को खुदावंद ज्वाइन करते हुए हम तेरे हुजूर में दुआ को कि खुदावंद जितने लोग आज इस बदन को अपनी जिंदगी में लेने को है और तेरे मैं के प्याला में से पीने को है मालिक पाक खुदा, बर्रिक के लहू को पीने को है मालिक, उन सब के लिए तेरे हुजूर से बरकत और सलामती की दुआ करते। इससे पहले कि हम इस खुराक को, इस बदन को ले, पाक खुदा में अपने आप को परखने की, जांचने की जरूरत है, ताकि हम अपनी गलतियों खताओं से खुदा उनके हुजूर में इकरार करके माफी के तलबगार हो सके कि खुदा उन तुम्हें माफ कर, ताकि हम इस बदन के खाने से और इस मैं के प्याले के पीने से मालिक हम जिंदगी आए और कसरत की जिंदगी आए। मालिक पाक खुदा, हम तेरे खादमों के लिए, तेरी खादमाओं के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए मालिक सबके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, और बाकी बंदा प्रोसेस को तेरे बंदा के हाथ में देते हैं। छूना, बड़ी बरकत देना कि हमारी जिंदगी से जलाल आपके नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। हम इसमें शरीक होते हैं।
हैं वो इस बदन को खा सकें। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। यीशु मसीह का वो बदन जो आपके गुनाहों के लिए तोड़ा गया, सबके खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम प्याले में से लेते हैं और पीते हैं। यीशु का पाक लहू जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया, खुदावंद का शुक्र हो। यीशु मसीह का वो बेशकीमत लहू जो आपने के गुनाहों के लिए बहाया गया, और सब मिलकर कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। आए हम सब चंद लम्हात के लिए खुदावंद की हुजूर में दुआ करेंगे, सब मिलकर दुआ करेंगे खुदावंद के इस पाक बदन के लिए और इस लहू के लिए जो हमारी खातिर तोड़ा और हमारी खातिर उठाया गया। ऐसे मिन्नत करेंगे कि जिन जिंदगी ने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो भी जल्द अज जल्द खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके इस पाक मेज में शरीक होने वाले हैं। खुदा कदूस तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। आसमानी खुदा तेरे सारे फजल के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी खुदा तेरे पाक बदन और तेरे पाक लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी खुदा जिसने हमारे सारे गुनाहों को धो दिया। आसमानी खुदा फजल बख्श के जिन जिंदगियों ने अभी तक तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आसमानी खुदा उन जिंदगियों का बोझ लेते हैं। तुझसे मिन्नत करता हूँ आसमानी खुदा, आप इन फजल की निगाह को उन जिंदगियों पर ये सुनाम से जारी उसके लिए, ताकि आसमानी खुदा जिंदगियाँ जल्द अज जल्द तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर दे। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, और हमें भी ये फजल बख्श कि हम तुझ में और ज़्यादा पेवस्त होते चले। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते पड़े, जिसने हमें सिखाया। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की की रोटी आज में दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ माफ कर, कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा से देते रही है। आमीन। कलाम बरकत के लिए भाई सदीक जो है वो कलाम बरकत बता करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, खुदा बाप की मोहब्बत जिसने बेटा देने से दरेग न किया, पाकुर की शराकत और फाकत झुकी जानों के साथ, खुदा तेरी आलम की कलीसिया के साथ, तेरी कौम बनी इसराइल के साथ और शहर यरूशलेम के साथ, और खुदावंद झुकी जानों के साथ, और खुदावंद अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान की सारी कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। 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 खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। आमीन। खुदावंद का फजल हम सब पर और आप सब पर और तमाम सुनने वालों पर अब से हमेशा तक बना रहे। आमीन। 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 चलें भाई।